अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट हैं। और वह अम्बरीश जी महाराज निरंतर भगवान की श्याम सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तो मेरे उपासना में, मेरी सेवा में ऐसा निमग्न हो गया है कि उसे शरीर संसार का होश ही नहीं है, सुध ही नहीं है। मेरे भक्त का काम बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूं कि कैसे करूं। अब इनके राजा की वाली जो राजधर्म की व्यवस्था कैसे बनेगी। तो सुदर्शन चक्र जी ने कहा कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं मर्त्य लोक में जाकर अम्बरीश जी को तो उपासना की स्वतंत्रता दे दूंगा और उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करूंगा। भगवान का जो आज्ञा। और साक्षात सुदर्शन चक्र को भगवान ने उनकी रक्षा में, उनकी सुरक्षा में, उनकी शासन व्यवस्था में भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुदर्शन चक्र जी को नियुक्त कर दिया था। सारी धरती का शासन सुदर्शन चक्र के हाथ में था। और हम बड़ी विनम्रता से बात कह रहे हैं, अम्बरीश जी लाख स्वरूप धारण करके भी ऐसा शासन नहीं कर सकते थे जैसा शासन भगवान सुदर्शन चक्र जी ने किया। ये तो भगवान ही हैं। सुदर्शन में और भगवान में भेद नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है सुदर्शन। न कहीं कोई पापाचार, न अत्याचार, न अन्याय, न भ्रष्टाचार। क्यों? किसी के मन में भी धर्म विरुद्ध आचरण करने की कल्पना उत्पन्न होती, उसको भी तत्काल सुदर्शन चक्र दंडित कर देते थे। पाप की परिभाषा ही लोग भूल गए। ऐसी अद्भुत श्री अम्बरीश जी की भक्ति। अम्बरीश जी के शासन में पशु पक्षी भी वैष्णव हो गए थे। पशु पक्षी भी एकादशी को दाना चारा नहीं चरते थे, वे भी भगवत स्मरण करते थे। दशों दिशाओं से भगवान नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। अम्बरीश जी के शासन काल में स्वर्ग का, नरक का, दोनों का द्वार बंद हो गया। ये द्वार बंद होने का अर्थ समझे? इसका अर्थ है कि कोई सकाम कर्म करता ही नहीं जो स्वर्ग जाए। अम्बरीश जी की प्रजा में किसी की इच्छा नहीं होती कि हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग प्राप्ति की कामना किसी के मन में नहीं है। तो मोक्ष प्राप्ति की कामना, बोले मोक्ष प्राप्ति की कामना भी नहीं। इतने निष्काम थे उनकी प्रजा के लोग। तब उनकी कामना क्या थी फिर? बोले उनकी कामना तो यही थी कि हम बस जब तक जिए खूब नाम संकीर्तन करें, खूब कथा सुने और कुछ भी न करें। लिखा है स्पष्ट, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैः अमर प्रियः शृण्वद्भिः उपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम। भगवान की लीला कथा कीर्तन में अम्बरीश जी की प्रजा इस प्रकार से लगी रहती थी कि लौकिक भोगों की तो चले क्या, स्वर्ग में पुण्य से प्राप्त होने वाले भोगों को भी स्पृहा उनके मन में नहीं रहती थी। सब भगवान का परम पद वैकुंठ प्राप्त कर रहे हैं अम्बरीश जी के शासन काल में। और नरक का द्वार भी बंद। नरक का द्वार इसलिए बंद कि कोई पाप करे तब न नरक जाएगा। और सभी हरिभक्त हो गए, सब वैष्णव हो गए, तो नरक कौन जाएगा? तो जमदूतों ने कहा महाराज आना जाना बंद हो गया धरती से लोगों का, क्या करोगे अब?
हमारे महाराज जी कहते थे कि यमराज ने दूतों से कहा कि पुराने पापियों से मन बहला हो। अब जब तक अम्बरीश गद्दी पर बैठे हैं तब तक कोई दूसरा आने वाला नहीं। चित्रगुप्त बोले क्या करें, कलम घिसने का अभ्यास पड़ गया, क्या करें। तो यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि खाली बही खाता पर सीताराम राधे श्याम लिखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कलम घिसने का अभ्यास पड़ गया है तो भगवान नाम लेखन करो। और जो महाराज जी नरक में थे ना जीव, उनको भयंकर यातना दी जा रही है, फिर भी वे बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। तो उनसे पूछा भाई तुमको मारा पीटा जा रहा है, कड़ाह में खौलाया जा रहा है, कैसे कैसी यातनाएं दी जा रही हैं और तुम लोग प्रसन्न क्यों हो। उन्होंने कहा हम तो दिन गिन रहे हैं, जल्दी भोग पूरा हो और हमारा जन्म भारतवर्ष की धरती पर हो जाए, हम अम्बरीश जी की प्रजा बन जाएं। क्यों हम अम्बरीश जी की प्रजा बन जाएंगे तो जन्म से ही हमें हरिभक्ति प्राप्त हो जाएगी, वैष्णवता प्राप्त हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग नरक के झमेले में नहीं रहेंगे, हम भी भगवान नारायण के चरण कमल प्राप्त कर लेंगे। तो पापी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी ज्यादा दंड देकर जल्दी भोग कराओ, जिससे हमारा भारतवर्ष की धरती पर जन्म हो जाए। ऐसी अद्भुत अम्बरीश जी की भक्ति। श्री नारद जी बार बार कृपा करते हैं अम्बरीश जी पर, उन्हें दर्शन देते हैं, सत्संग देते हैं, भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी को और अम्बरीश जी का संवाद सुनने योग्य है। अद्भुत, कितना सत्संग होता है उनमें। कई बार मन में आता है कि किसी एक चरित्र को सब पुराणों का आश्रय लेकर कहा जाए, एक चरित्र को, क्योंकि अलग अलग बातें सब जगह छिटकी पड़ी हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके कहा जाए। इतना अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हैं। ये नारद जी के ही कृपा भाजन है।